हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे वसंत ट्रेबलेशन। ठीक है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास द्वारा रचित है। इसमें सुदामा जब कृष्ण से मिलने जाते हैं, ठीक है, तो वह दोनों क्या अनुभव करते हैं, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस पद में बताया गया है। ठीक है। तो मैं थोड़ा पहले बता देती हूँ कि कृष्ण और सुदामा आप जानते ही हैं कि बचपन के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन जब कृष्ण बड़े हो गए तो वह मथुरा चले आए और अपना राजपाट संभालने लगे और सुदामा जी वहीं रह गए और गरीब थे तो गरीब ही रह गए। ठीक है। और बहुत ही गरीब हो गए, यहाँ तक कि खाने को भी 2 वक्त का अन्न नहीं था। तो जब उनकी पत्नी जो थी, जब बहुत लोग परेशान हो गए तो उनकी पत्नी उनसे कही कि आपके तो कृष्ण मित्र हैं और उनसे जाइए, कुछ उनसे मदद, अगर आपको देखेंगे तो वह मित्र तब थे आपके, तो हो सकता है कुछ मदद करें आपकी। वैसे सुदामा जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी के कहने पर वह वहाँ गए। ठीक है। किसी तरह से रास्ता वास्ता देख के वहाँ पे पहुँचे। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो राजमहल, जो महल होता है, तो वहाँ दरबारी होता है, जो दरबान होते हैं, तो वह गेट पर रहते हैं। तो जब वहाँ का सारा इसमें बताया गया है कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे क्या क्या घटित हुआ। ठीक है। तो देखिए, उसमें पहले पैरा में हम लोग देखते हैं, लिखा है कि तो जब वहाँ पे क्या होता है, जब वो बताते हैं कि मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ और अपना नाम सुदामा बताते हैं, तो जब वो द्वारपाल जब जाता है कृष्ण से बताता है तो वह क्या बताता है। ठीक है। तो वह इसमें दिया गया है, क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, देखा जाए। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे एही ग्रामा। धोती पट्टी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपाहन न नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो जब वह जो संदेश वाहक होता है, जब लेके जाता है तो वह बताता है, कृष्ण से कहता है कि प्रभु, एक व्यक्ति आया है दरवाजे पर। ठीक है। और वह देखने से तो बहुत ही गरीब लग रहा है। हाँ, क्योंकि उसके शीश पर पगड़ी भी नहीं है और लिखा है ना, शीश पगाना जगह तन पे, और शरीर पर उसके मतलब कपड़ा भी नहीं है, कुर्ते भी नहीं है। एक मतलब एकदम फटी सी वो धोती होता है ना, फटी सी एक धोती को लपेटे हुआ है। ठीक है। और लिखा है धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, और उसके बाद से उसके पैर में जूते भी नहीं है। उपाहन मीन्स होता है जूता। ठीक है। पैर में जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और देखने से बहुत ही मतलब एकदम दीनहीन टाइप का लग रहा है, दुबला है बहुत ही। ठीक है। रहूं चकिसो वसु अभी राम, तो और थोड़ा सा सकुचाया है, चकित है, मतलब कि कुछ लग रहा है कि कुछ विस्मित सा है, कुछ सोच रहा है। ठीक है। और पूछत दीन दयालु को धाम, और आपका वह धाम पूछ रहा है, यानी आपका महल पूछ रहा है, घर पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो जब इतना ही कहते ही उसके कि नाम सुदामा बता रहा है, कृष्ण जी सुनते हैं इस नाम को और एकदम उनके हृदय में जैसे कि एक क्या नाम है कि बहुत ही भयंकर एक तूफान सा मच जाता है। और वो सोचते हैं कि यह तो सुदामा तो हमारा मित्र है। और उनके मन में मतलब बहुत से भाव पर उनको सुनते ही, उस आवाज़ जो सुदामा के शब्द को सुनते ही, नाम के सुनते ही, वह अपने सिंहासन से तुरंत ही उतर के वो भी नंगे पैर ही दौड़ते दौड़ते क्या होता है, आते हैं।
और सारे जो दरबारी हैं, सारे लोग हैं, यह चकित होकर देखने लगते हैं कि यह कृष्ण को क्या हो गया है, यह क्यों इतना बेहाल होकर दौड़ रहे हैं, क्या संकट आ गई है। तो जब वह जाते हैं द्वार पर और देखते हैं तो देखिए दूसरे पैरे में देखा, जो पैरा है देखा जाए, ऐसे बेहाल विवायु सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराग को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो जब कृष्ण जी देखते हैं सुदामा की यह दशा, तो पहले तो उनको जाते ही अपने गले से लगा लेते हैं, और लगाने के बाद वह क्या राजमहल ले आते हैं, और राजमहल लाते हैं। और उसके बाद से जब पहले ज़माने में क्या होता था कि जब कोई मेहमान आता था तो एक परात रहता था, ठीक है, जैसे परात की तरह चौड़ा सा, मतलब काफ़ी गहरा होता था, और उसमें पानी रखा जाता था। उस पानी से उस मेहमान का पैर धोया जाता था, ठीक है ना, पीतल का होता था वो, और गहरा होता था, थोड़ा चौड़ा होता था, धोया जाता था कि इसलिए कि जो भी उनकी थकान है, जो चल के आए हैं, वह दूर हो जाए। तो इसी तरह से कृष्ण जी भी क्या करते हैं कि कहते हैं कि ऐसे बेहाल, कहते हैं कि मतलब मित्र तुम इतने बेहाल हो, इतने तुम मतलब इतना तुम कष्ट झेले, तुम्हारे पैर की बेवाई क्या होता है, जो हील होता है ना, पैर होता है, पैर के नीचे ये जो एड़ी होता है हील, उसमें फट जाता है, वो फट जाता है और वो बहुत ही दर्द होता है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि बेवाई फट गया है, पग में, आपके पैर में कि कांटे भी लगे हुए हैं, कंकड़ धंसे हैं, क्योंकि उनके पैर में जूते नहीं थे ना, तो इसलिए वो आए रास्ते से तो जो कुछ मिला वो गड़ गया था, चुभ गया था कि जाल लगे पुनि दो। और वो क्या कि वो अपने खुद ही पैर परात में रख के कृष्ण जी उसको क्या नाम है छूने, उनके पैर को सहलाने लगे, देखने लगे कि क्या क्या इनके पैर में हुआ है, और बहुत ही दुख होते हैं, बहुत उनको कष्ट होता है कि हाय, ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह है, कहते हैं हाय महादुख पायो सखा, तुम कितना दुख पाए हो मित्र, कहते हैं कि तुम कितना दुख पाए हो मित्र, तुम इतने दिन तुम कहाँ थे, क्यों नहीं मेरे पास आए, कि इतना दिन तुम क्यों खो दिए। देखी सुधा, उनकी दशा को देखकर कृष्ण जी को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और दिया गया है कि करुणा निधि यानी जो कृष्ण जी हैं, करुणा करने वाले हैं, उनके पैर को देख के इतना रोए कि उनके आंसू से क्या हुआ, सुदामा जी का पैर धुल गया, ठीक है ना। तो लिखा है इसमें, और उनको जो पानी मतलब परात में जो पानी रखा था, उस पानी को भी हाथ नहीं लगाना पड़ा कृष्ण जी को, क्योंकि वह सुदामा जी को देख के बहुत ही दुखी हो गए थे, है ना। तो लिखा है कि पानी पराग को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए, ठीक है। तो यहाँ पे है इतना उनका क्या नाम है मिले, और उनकी सेवा भाव किए। अब हम लोग दूसरी लाइन पे आते हैं, ठीक है। तीसरे जब सारा कुछ हो गया, उनका सेवा सत्कार हो गया, पानी वानी पी लिए, तो फिर आराम से आदमी बैठता है ना। तो जब आराम से बैठे थे तो कृष्ण जी ने कुछ भांप लिया कि यह कुछ छुपा रहे हैं हमसे सुदामा। तो वह पूछते हैं, मजाक के तौर पे पूछते हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पटोरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। तो कहते हैं कृष्ण जी कहते हैं मजाक में कि भाभी हम, अच्छा ये बताओ भाभी हमको मेरे लिए कुछ दी हैं, पूछते हैं सुदामा से। और सुदामा जी जब वहाँ से चलने लगे तो चूँकि वो बहुत गरीब थे, तो क्या हुआ कि जो उनकी पत्नी थी, किसी घर कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है,
तो उनकी पत्नी क्या कि थोड़ा सा चावल था तो पोटली, जैसे पोटली में बांध दी, एक कपड़े में करके उसे गांठ लगा दी, उसको पोटली कहते हैं, बांध दी और कहीं कि इसे कृष्ण को जरूर दे देना। अब जब सुदामा जी आए तो देखे इतना ठाट बाट राजा, दुनिया भर का हाथी घोड़ा, तो वो शर्माने लगे और वह अपने कांख में इस तरह से मतलब उसको दबाए रखे कि ये देखे ना, ठीक है, मैं कैसे इसको दूंगा, कच्चा चावल ही दिए थे और मैं दी थी, तो सोचने लगे मैं कैसे दूँ, शर्म आने लगी उन्हें। लेकिन कृष्ण जी देख लिए, भाप लिए और पूछने लगे, चाय पीपट बैठे हो रख के, कहते हैं कृष्ण जी कि कुछ न कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे, क्या छुपा रहे हो, भाभी ने क्या दिया है मुझे, कहो के ही हेतु। तो देखिए अब इस लाइन में हम लोग आते हैं, ठीक है। आगे चना, तो कहते हैं, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। आगे चना गुरु मातु दे, ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काय सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, ठीक है। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस दीने, पाछी लिबानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हे। तो देखिए इसमें कहते हैं कृष्ण जी कि आगे चना, जब गुरु माता, देखो तुम्हारी आदत गई नहीं, कृष्ण जी सुदामा जी से कहते हैं कि तुम्हारी आदत गई नहीं। ऐसे ही जब हम लोग छोटे थे तो जब गुरु माता ने हम लोग चना दिया था तुम्हें और यह बोला था कि दोनों खा लेना बाट बराबर, लेकिन तुम उस समय, और मुस्का के कहते हैं कृष्ण जी कि उस समय भी तुमने चोरी की, चोरी में तुम प्रवीण हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही गुण है चोरी वाला, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि अब तुम चना पूरा खा लिए, मुझे दिए ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे कहते हैं कि पिछली बात, मतलब पीछे की जो आदत है तुम भूले नहीं, और मुझे दो जो भाभी ने दिया है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये आज हम लोग इतना इसका भावार्थ जाने, इसका अर्थ जाने, ठीक है। अब कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी का दूसरा भाग में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।